गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें आपको बहुत सारे साइंस के वीडियोस देखने को मिलेंगे जो कि आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक है एब्सोल्यूट प्रेशर एंड गेज प्रेशर। इसको समझेंगे, इसके बीच में क्या डिफरेंस है इसको थोड़ा हम डिटेल में समझेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट समझते हैं प्रेशर का। व्हाट इज प्रेशर? प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया। किसी एरिया पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स पड़ती है, उस परपेंडिकुलर डायरेक्शन की जो फोर्स है डिवाइडेड बाय इस एरिया पे वो पड़ रही है, इसकी रेशो को हम प्रेशर बोलते हैं। इसके यूनिट पास्कल्स है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फोर्स का यूनिट न्यूटन है, एरिया मीटर स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल, फोर्स 10 न्यूटन की किसी एरिया पर ब्लॉक है, उसका एरिया 2 मीटर स्क्वायर है, उस पर इतनी 10 न्यूटन की फोर्स लगती है। इस केस में प्रेशर होगा फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। फोर्स 10 न्यूटन है, एरिया 2 मीटर स्क्वायर। ये आ गई 5 पास्कल्स या 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। प्रेशर को हम दो तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं, एब्सोल्यूट प्रेशर एंड गेज प्रेशर। आइए इन दोनों के बारे में समझते हैं, डायग्रामेटिकली समझते हैं, जिससे हमें समझने में आसानी होगी, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अर्थ है आपके सामने, जो हमारी अर्थ है जहां पे हम रहते हैं, हमने एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट की है। हालांकि जो अर्थ के आसपास एटमॉस्फेयर है जिसकी वजह से हम जिंदा रहते हैं, सांस ले पाते हैं, लेकिन हमने मान लिया कि इसके एटमॉस्फेयर है उसको हमने एक्सट्रैक्ट कर दिया, वैक्यूम क्रिएट कर दिया। और इस वैक्यूम को जब हमने क्रिएट किया तो कोई भी इसमें पार्टिकल नहीं है, ना एयर मॉलिक्यूल है, ना वेपर का कोई मॉलिक्यूल है, ना लिक्विड का कोई मॉलिक्यूल है। जब हमने प्रेशर मेजर किया इस वैक्यूम में, हमने देखा प्रेशर इज जीरो इन वैक्यूम। इससे ये पता लग गया जब कोई भी मॉलिक्यूल या पार्टिकल मौजूद नहीं है, जब वैक्यूम हमने क्रिएट कर दिया, उस केस में प्रेशर जीरो होता है। ऑब्वियसली जीरो ही होगा, पार्टिकल का मास होता है और मास ही प्रेशर अप्लाई करता है। जब कोई पार्टिकल ही नहीं, कोई मास नहीं, कोई प्रेशर ही अप्लाई नहीं होगा, तो वैक्यूम में प्रेशर जीरो होता है, जो कि हमने देख लिया। प्रेशर इज जीरो इन वैक्यूम। अब हम जो असली सिचुएशन है, जो रियल लाइफ है, अर्थ इज सराउंडेड बाय एटमॉस्फेयर। अर्थ एटमॉस्फेयर से सराउंड करती है क्योंकि उसका जो ग्रेविटेशनल पुल है, वो जो आस गैसेस है उसको अपने पास पकड़ के रखता है, बांध के रखता है। इसी को हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। एटमॉस्फेयर लेयर ऑफ गैसेस है जो कि अर्थ को सराउंड करती है। ये जो लेयर ऑफ गैसेस है, गैस मॉलिक्यूल्स की बनी होती है और उनका अपना मास होता है, वेट होता है, और ये जो वेट अर्थ के सरफेस पे लगाती है वही प्रेशर कहलाता है। पहले वैक्यूम था, उस वैक्यूम को हमने एटमॉस्फेयर गैसेस से रिप्लेस कर दिया। जब हम प्रेशर मेजर करते हैं, हम रिस्पेक्ट टू वैक्यूम कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर at sea level is 14.7 psi pound per square inch। एवरेज प्रेशर है एटमॉस्फेयर का एट सी लेवल। एवरेज भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन ये एवरेज है एट सी लेवल 14.7 psi एट सी लेवल। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो नापा गया विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, विद रिस्पेक्ट टू जीरो, को हम एब्सोल्यूट प्रेशर बोलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। जो भी सारी चीजें इस एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट करती हैं, चाहे लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, इनका जो भी प्रेशर होगा, ये जो भी प्रेशर लगाएंगी, ये रिलेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम था। जो भी चीजें चाहे लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, जो भी प्रेशर अप्लाई कर रही हैं इस एटमॉस्फेयर में जो है, उनका जो प्रेशर होगा, प्रेशर एक्साइटेड बाय देम वुड बी रिलेटिव टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी कि नेट प्रेशर होगा उनका अपना एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो प्रेशर को बोलते हैं गेज प्रेशर। इसको थोड़ा सा और समझाने की मैं आपको कोशिश करता हूं। एब्सोल्यूट प्रेशर को कॉन्सेप्ट जो हमने सीखे हैं उसको समराइज कर लेते हैं। इट यूजेस एब्सोल्यूट जीरो एज इट्स जीरो पॉइंट। वैक्यूम में प्रेशर जीरो होता है, तो ये एब्सोल्यूट जीरो को जीरो पॉइंट मानता है। इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर, लिक्विड और गैस इन अ वैक्यूम। वैक्यूम में जो प्रेशर लगाते हैं, वेपर के मॉलिक्यूल्स हो, चाहे लिक्विड के हो या गैस के, वो प्रेशर को बोला जाता है एब्सोल्यूट प्रेशर। इट इज ऑलवेज प्रिसाइज। एब्सोल्यूट प्रेशर इज ऑलवेज पॉजिटिव। बैरोमीटर या मैनोमीटर इज यूज्ड टू मेजर एब्सोल्यूट प्रेशर, के यूनिट्स होते हैं पास्कल्स। अब आगे बढ़ते हैं। एब्सोल्यूट प्रेशर की जो एप्लीकेशन है वो वेदर फोरकास्टिंग में यूज होती है। वेदर फोरकास्टिंग इस तरीके से, जैसे मैंने बोला, जो एवरेज एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल इट इज 14.7 psi। जो एवरेज वैल्यू में अगर चेंजेस आते हैं, ऊपर नीचे होती है, तो इससे हमें पता लग जाता है कि लो प्रेशर एरिया बन रहा है या हाई प्रेशर एरिया बन रहा है, जिसकी वजह से हमें ये प्रिडिक्ट करने में आसानी होती है कि यहाँ पे साइक्लोन आने के चांसेस हैं या बारिश आने के चांसेस हैं।
वेदर फोरकास्टिंग में एब्सोल्यूट प्रेशर मेजर करते हैं, जो कि हमें मदद करता है ठीक करने में कि आने वाले समय में क्या बिहेवियर रहेगा आसपास की सराउंडिंग में। हम बात करते हैं गेज प्रेशर की। मैंने बोला जो भी हम रिलेटिव विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करते हैं उसको गेज प्रेशर बोलते हैं। आप जाते होंगे, अगर आप स्कूटर से जाते हैं या कार से जाते हैं, आपने हवा भरवाई होगी टायर में। वो टायर में जो हवा भरता है उसके पास मीटर होता है, उसको गेज मीटर होता है, जो कि नेट जो है प्रेशर को मेजर करता है। कि समझ लीजिए, मान लीजिए टायर में जो प्रेशर है वो 35 psi है, उसके गेज मीटर ने बोला 35 psi, ये गेज प्रेशर है। एक्चुअल में उसका जो एब्सोल्यूट प्रेशर होगा वो गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर 14.7। जो टायर के अंदर जो हवा है उसका एब्सोल्यूट प्रेशर है 48.7 psi, लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर उस टायर के बाहर से उसकी तरफ लग रहा है और टायर के अंदर जो हवा है वो बाहर की तरफ प्रेशर लगा रही है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऊपर से नीचे लग रहा है, टायर में जो हवा है नीचे से ऊपर। जो नेट प्रेशर हुआ वो हुआ 48.7 psi माइनस 14.7 psi। ये डिफरेंस शो करता है एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ एयर इन द टायर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर 35। इसी तरह जो ब्लड प्रेशर हम मेजर करते हैं वो भी डिफरेंस शो करता है। आगे बढ़ते हैं, एल्टीट्यूड डिफरेंस को समझते हैं। आप नोटिस करेंगे जो आपका जो ब्लड प्रेशर है वो ग्राउंड लेवल पे या सी लेवल पे कम होता है, लेकिन अगर हम हाई एल्टीट्यूड पे जाएं तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इसका रीजन ये है कि हाई एल्टीट्यूड पे एटमॉस्फेयर हो जाता है, सी लेवल पे एटमॉस्फेयर थिक होता है, हाई एल्टीट्यूड पे एटमॉस्फेयर थिन हो जाता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाती है। हम सांस लेने में हमें प्रॉब्लम होती है, हार्ट तेजी से बीट करता है और ऑक्सीजन सप्लाई लेने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है उसकी तेजी से बीट करने से। एल्टीट्यूड डिफरेंस की वजह से गेज प्रेशर में डिफरेंस आ जाता है। बिकॉज गेज प्रेशर में डिफरेंस क्यों आया? क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर में डिफरेंस आ गया। तो गेज प्रेशर एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देता, लोकेशन पे डिपेंड करता है, एल्टीट्यूड पे डिपेंड करता है, जबकि एब्सोल्यूट प्रेशर साइज आपको वैल्यू देगा। आप देखेंगे गेज प्रेशर ग्राउंड में कुछ और है, हाई एल्टीट्यूड पे कुछ और है। एक वेरिएबल और समझ लेते हैं, टेम्परेचर इफेक्ट। आप देखेंगे गर्मियों में जो एयर है वो का प्रेशर बढ़ जाता है, एयर के अंदर जो एयर होती है उसका प्रेशर बढ़ जाता है, बिकॉज हीट की वजह से जो एयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से प्रेशर जो है टायर का बढ़ जाता है। टेम्परेचर के बढ़ाने से प्रेशर बढ़ जाता है। टेम्परेचर की वजह से, एल्टीट्यूड की वजह से हमें प्रेशर में चेंजेस भी दिखते हैं, जिसकी वजह से जो गेज प्रेशर है, जो गेज मीटर प्रेशर मेजर करता है उसकी वैल्यूज में चेंज आ जाता है। गेज मीटर या गेज प्रेशर जो मेजर करता है वो आपको एक्यूरेट प्रिसाइज वैल्यू नहीं देगा, उसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी टेम्परेचर के वेरिएशन से या एल्टीट्यूड के वेरिएशन, जबकि एब्सोल्यूट प्रेशर की वैल्यू वही रहेगी, प्रिसाइज रहेगी। गेज प्रेशर को समराइज कर लेते हैं। इट यूजेस एटमॉस्फेरिक प्रेशर एज इट्स जीरो पॉइंट। उसका जो जीरो पॉइंट होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, जो कि 14.7 psi एवरेज की बात कर रहे हैं। इट इज द डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट प्रेशर एंड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो गैस का एब्सोल्यूट प्रेशर होगा और एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसका डिफरेंस को ही गेज प्रेशर को बोलते हैं। इट इज नॉट फिक्स्ड बिकॉज एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेरीज। एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज होता रहता है, इसलिए ये फिक्स नहीं है, क्योंकि गेज प्रेशर डिफरेंस है एब्सोल्यूट प्रेशर का, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। When absolute pressure is greater than atmospheric pressure, gauge pressure is positive. और absolute pressure less है atmospheric pressure से, gauge pressure negative होता है। ब्लड प्रेशर और टायर में जो प्रेशर होता है वो गेज प्रेशर आपको मेजर करके बताते हैं। इसका यूनिट होता है PSI, G और PAG। PSI तो यूनिट हो गए प्रेशर के, और G बताता है कि गेज प्रेशर है, ये पास्कल्स, G बताता है कि ये गेज प्रेशर है। इसको आमने सामने कंपैरिजन कर लेते हैं। एब्सोल्यूट प्रेशर की अगर मैं बात करूं, इट यूजेस एब्सोल्यूट जीरो एज इट जीरो पॉइंट, जबकि इट यूजेस एटमॉस्फेरिक प्रेशर एज इट जीरो पॉइंट। गेज प्रेशर की बात कर रहे हैं। एब्सोल्यूट प्रेशर, इट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर, लिक्विड और गैस इन वैक्यूम, जबकि गेज प्रेशर, इट इज द डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट प्रेशर एंड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इट इज ऑलवेज प्रिसाइज। एब्सोल्यूट प्रेशर की बात कर रहे हैं। गेज प्रेशर फिक्स नहीं, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेरी करता रहता है टेम्परेचर के साथ, एल्टीट्यूड के साथ, और भी फैक्टर्स हैं जिस पे डिपेंड करता है। एब्सोल्यूट प्रेशर पॉजिटिव होता है हमेशा, जबकि गेज प्रेशर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो गेज प्रेशर के एग्जांपल्स हैं, ब्लड प्रेशर जो है हम मेजर करते हैं, गेज प्रेशर बताता है हमें, टायर प्रेशर भी गेज प्रेशर के
मेजर करके बताता है। बैरोमीटर इज यूज्ड टू मेजर एब्सोल्यूट प्रेशर के यूनिट पास्कल्स हैं एब्सोल्यूट प्रेशर के, जबकि गेज प्रेशर के जो यूनिट है पीएसआई जी। जी गेज को रिप्रेजेंट करता है, पीएसआई प्रेशर का यूनिट है, पीएजी ये पास्कल्स प्रेशर का यूनिट है, और जी गेज प्रेशर, यानी कि ये डिफरेंस बता रहा है एब्सोल्यूट प्रेशर का और एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। तो आपके सामने एक छोटी सी क्विज है, आंसर्स आप ऑब्वियसली देख सकते हैं बाद में। तो पहला क्वेश्चन है, प्रेशर इज जीरो इन अ वैक्यूम। वैक्यूम में प्रेशर जीरो होता है, ट्रू और फॉल्स? सेकंड वन, प्रेशर ऑफ द गैस डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। जो गैस का प्रेशर होता है डिक्रीज हो जाता है टेम्परेचर के इंक्रीज होने के साथ। इज दिस ट्रू और फॉल्स? थर्ड वन, द गेज प्रेशर इज द डिफरेंस बिटवीन द एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ द गैस and the atmospheric pressure. This is true or false? Last one, the atmospheric pressure decreases with the increase in altitude. Altitude increase होने के साथ साथ atmospheric pressure decrease होता है। ये true है या false है, ये आपको बताना है। Your time starts now. The answers are, I hope students ये आपको क्लियर हुआ होगा, समझ आया होगा। अगर आप चाहते हो मैं आपके लिए और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आऊं ऐसे, तो काइंडली सब्सक्राइब करें आप हमारे चैनल को, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।